जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है हमारा जो आपका सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आज हम इसमें करेंगे 10 क्वेश्चन। आपका टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। ये सिर्फ आपके लिए टाइम है, हमारे लिए नहीं है। इसमें क्या देखिए, इसमें क्वेश्चन तो आपका हम क्या है 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे, मगर ये क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक काम करिए, आपने पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ क्या हो जाएगा, आपने मिस कर जाएंगे। क्योंकि आज इस 10 क्वेश्चन से हम कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे आपको क्लास का एंड में पता लगेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और ध्यान से मेरा बात सुनते जाइए। बीच बीच में रोक रोक के क्या करिए, आप नोट करते जाइए मेरा बात को। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है व्हिच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI एज द मेंटर ऑफ द टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2021। अर्थात हिंदी में बोले तो क्या है, देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को BCCI ने T20 विश्व कप 2021 के लिए टीम का मेंटर नियुक्त किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ BCCI का फुल फॉर्म क्या है। तो BCCI का फुल फॉर्म जो होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो देखिए, आप लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, क्रिकेट इधर लिख देते हैं इन इंडिया। तो ये चीज़ को आप लिख लीजिए। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि आपका जो BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको जैसे मैं बताता हूँ, वीडियो को रोक रोक के आप पक्का लिख लीजिएगा। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि BCCI क्या है। BCCI का आपका BCCI जो है, BCCI आपका फुल फॉर्म क्या है। जो फुल फॉर्म है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अर्थात क्रिकेट के लिए एक बोर्ड है जो क्या है इंडिया में, जो आपको ये क्रिकेट को जो कंट्रोल करता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो BCCI है ना, ये क्या है आपका, एक ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। क्या है? एक क्रिकेट, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, आपका BCCI एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है। देखिए, और ये जो बॉडी है ना, जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये क्या है, इसको कौन कंट्रोल करता है? ये करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्थात जो ये जो आपको BCCI क्या है, BCCI इज द गवर्नमेंट बॉडी, गवर्निंग बॉडी। अर्थात BCCI एक सरकारी गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अर्थात जो हमारा इंडिया में जो क्रिकेट होता है, उसका क्या है, सरकारी बॉडी है। ठीक है, सरकारी हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं, जो क्रिकेटर लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या है, वो डायरेक्ट क्या करता है, हमारा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए क्या है, इनका जो ये जो खेलता है, इनका जो एक टाइप का ये सरकारी नौकरी होता है। अर्थात ये एक सरकारी नौकर होता है। ये समझ के आप समझ सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए, वर्तमान में जो BCCI का प्रेसिडेंट कौन है, तो BCCI का प्रेसिडेंट सभी को पता है। BCCI का प्रेसिडेंट जो है आपका सौरभ गांगुली है। ठीक है, सौरभ गांगुली है, जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन। अर्थात BCCI का प्रेसिडेंट बोले या चेयरमैन बोले, तो आपको बोलना है सौरभ गांगुली जो है वर्तमान में इसका प्रेसिडेंट या चेयरमैन। ठीक है। तो ये BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जो BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? BCCI का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। तो मैं जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना मैं लिखने के लिए जाऊँगा तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो BCCI का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। ये कब फाउंड किया गया था? अर्थात ये जो फाउंडेड, अर्थात इसको जो अपनो जो जैसे
हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठा किया गया, या इसको जो बनाया गया, प्रतिष्ठा तो नहीं बोलेंगे, इसको जो बनाया गया, कब बनाया गया? ये आपका दिसंबर 1928। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ये क्रिकेट का जो बीसीसीआई जो बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी है, ये बताया गया था जो भारत स्वाधीन होने से पहले बनाया गया था। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बीसीसीआई संबंधित आपको क्वेश्चन में बता दिया, और इसका जो आपको क्वेश्चन था, देखिए और एक बात है, मेंटर। मेंटर क्या होता है? आपका होता है गाइड, जो गाइड करता है, ठीक है। तो मेंटर का जो सिनोनिम हो गया आपका गाइड हो गया। तो देखिए इसका जो आपका आंसर कौन है, जो आपका मेंटर जो बनाया गया है बीसीसीआई का T20 के लिए, तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो आपको मैं ये जो बीसीसीआई संबंधित जो 1 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मैं आपको कितना क्वेश्चन समझा दिया आप समझ सकते हैं। कम से कम मैं 5 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको समझा दिया। तो ऐसा ही हमने 10 क्वेश्चन करेंगे, 5-5 करके भी इसमें क्वेश्चन रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि 50 से ज़्यादा आपका क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट चाह रहे थे ना कि सर 50 क्वेश्चन लेके आइए, देखिए 50 क्वेश्चन तो मैं 1 नाइट लाइनर लेके आ जाऊंगा, मगर वो क्या होगा पता है? वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। खुद से किताब ले लीजिए, किताब में आप खुद से पढ़ते जाइए। तो उसमें क्या है, उसमें मज़ा नहीं आता है दोस्त। मज़ा तब आता है जब एक क्वेश्चन का जो आपका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, जिसको बोलता है खड़पोश कर दिया जाता है। तो हम करेंगे क्वेश्चन का खड़पोश, ठीक है, क्योंकि हमको लेना है एएसआई में सिलेक्शन। और ईएसआई में जैसे मैं बार बार बोल देता हूँ, सिलेक्शन लेने के लिए आपको जो हाथ जो आपको आगे जाके सिलेक्शन दिलवाएगा वो है हमारा ये यूट्यूब चैनल। तो चलिए अभी क्या है, ये आपको क्या था, आपको मैं इस क्वेश्चन को समझा दिया। अभी चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बोलिएगा आपको कैसे लग रहा है। अच्छा लगने से पक्का लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। अर्थात इसमें आपको पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिए नया राज्यपाल कौन बने हैं। तो देखिए उत्तराखंड जो राज्य के लिए जो नया राज्यपाल ये गवर्नर जो बने हैं, ठीक है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, जो आपका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है आपका वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड राज्य के लिए जो नया राज्यपाल है, ठीक है। अभी देखिए अभी आपको क्या चीज़ पता होना है, आपको पता होना है उत्तराखंड का बारे में। देखिए उत्तराखंड, पहले इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, ठीक है। ये क्या है, हमारा बिल्कुल उत्तर में स्थित है। अर्थात जो हिमालय पर्वत हमारा उत्तर में है, उस हिमालय पर्वत का तरफ है, अर्थात हिमालय पर्वत का बिल्कुल नीचे है। और ये जो एरिया पूरा क्या है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडेली एरिया है, मतलब ठंडा एरिया है। और इसी कारण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इसका जो कैपिटल को भी चेंज कर दिया गया। अर्थात कैपिटल इसको 2 कैपिटल बना दिया गया, अर्थात 2 राज्य, इसका जो राज्य का 2 आपका राजधानी बना दिया। राजधानी क्या होता है, किसी भी स्टेट का जो राजधानी होता है वो मूल होता है, मैन होता है, क्योंकि उसी राजधानी में क्या रहता है, उनका सब कुछ जो बड़ा बड़ा जितना भी प्रशासनिक जो भवन होता है, प्रशासनिक जो कार्य होता है, उसका उस स्टेट का उस मतलब जो कैपिटल या उनका जो मतलब राजधानी में होता है। तो देखिए उत्तराखंड का 2 कैपिटल है, एक आपका है क्या है, देहरादून है, एक आपका देहरादून है, और आपका कौन है, एक आपका गौरसेन है। तो देखिए देहरादून कब के लिए है, देहरादून है आपका सर्दी के लिए। सर्दी में जो उत्तराखंड का जो कैपिटल बनाया जाता है वो आपको देहरादून को बनाया जाता है, और गर्मी में अर्थात समर सीजन में जो आपका कैपिटल बनाया जाता है वो गौरसेन को बनाया जाता है। अभी देखिए उत्तराखंड का जो लैंग्वेज है ना, जो राजभाषा है वो है हिंदी और संस्कृत। बाकी ये उत्तराखंड कब गठन हुआ था, उत्तराखंड गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को ये स्टेट का गठन हुआ था। तो उत्तराखंड का गठन भी आपको पता लग गया, ठीक है। तो उत्तराखंड का बारे में जो आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया।
तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो चलिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, अभी 3 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ नागालैंड स्टेट। अर्थात आप समझ सकते हैं कि इसमें गवर्नर संबंधित क्वेश्चन ही ज़्यादा है। अर्थात ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब आपका करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको इस चीज़ मेरे को पहले बता देना चाहिए था कि ये क्वेश्चन आप सब रिसेंट संबंधित क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन है करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नागालैंड राज्य के लिए नया राज्यपाल कौन बने हैं। तो देखिए जो नागालैंड आपका राज्य है ना, इस राज्य के लिए जो आपका गवर्नर बने हैं वो आपका बने हैं, आपका ऑप्शन है जगदीश मुखी। ठीक है, अभी देखिए अभी हम नागालैंड का बारे में कुछ पता करता है। देखिए नागालैंड क्या है, हमारा बिल्कुल जो आपका बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना, जो हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य होता है, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ, जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो हमारा राज्य होता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर जितना भी हमारा राज्य होता है, तो वो क्या होता है, जिसको 7 सिस्टर हम बोलते हैं ना, 7 सिस्टर, उस 7 सिस्टर में एक सिस्टर आपका है नागालैंड। ठीक है, अर्थात जैसे आप भारत का मैप को देखेंगे ऐसा करके जो चिकन नेक के बाद जो ऐसा बना हुआ है, इसमें जो 7 आपका जितना भी स्टेट है उसमें से एक आपका है नागालैंड। तो नागालैंड क्या है, नागालैंड जो है आपका, इसका जो आपका मतलब बिल्कुल ही क्या है, जो इसका बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार से, इसका बॉर्डर शेयर होता है। म्यांमार को हम पहले क्या जानते थे, जिसको बोलता है बर्मा जानते थे। ठीक है, और नागालैंड क्या है, यहाँ का जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है यहाँ का है इंग्लिश। दूसरा बात है नागालैंड का जो कैपिटल या जो आपका जो इधर का जो आपका जो राज्य का आपका जो राजधानी है वो आपका है कोहिमा। तो कोहिमा को याद रखिएगा, नागालैंड का जो आपका राजधानी है वो है आपका कोहिमा। ठीक है, अभी देखिए नागालैंड इज ए माउंटेन स्टेट, अर्थात नागालैंड क्या है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र का राज्य है। और ये क्या है, ये बिल्कुल नॉर्थ में, हमारा इंडिया में नॉर्थ में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो नागालैंड संबंधित आपको क्वेश्चन जितना आपको परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी बोल देता हूँ, नागालैंड में जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, इसमें विध्वंसी हो गया था नागालैंड। क्योंकि ये क्या था, जो रेंगून या जो हमारा बर्मा के नज़दीक था, इसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो गया था। दूसरा इसी को ध्यान में रखते हुए नागालैंड में एक अच्छा म्यूजियम है जिसमें हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत सारा चीज़ को मेमोरी को रखने के लिए बनाया गया है। तो ये नागालैंड संबंधित क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु हैज़ बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, अर्थात जो रिसेंट आपका जो तमिलनाडु का जो आपका तमिलनाडु स्टेट का जो गवर्नर है अर्थात राज्यपाल है आपका तमिलनाडु स्टेट का कौन है। तो तमिलनाडु राज्य का नया राज्यपाल जो अभी बने हैं वो आपका है RN रवि। जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है आपका आंसर है। अभी देखिए अभी कुछ हमने क्या है तमिलनाडु स्टेट का संबंध में जान लेते हैं। ये जो तमिलनाडु स्टेट है यहाँ का जो लैंग्वेज है, यहाँ का लैंग्वेज है आपका तमिल है। तमिलनाडु स्टेट का जो आपका कैपिटल या आपका राजधानी जो है वो है आपका चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु आप CISF के लिए फेमस है क्योंकि CISF का जितना भी मतलब जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उसमें से एक ट्रेनिंग सेंटर आपका जो RTC आर्कोनाम नाम से जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है ये तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा तमिलनाडु जो स्टेट का जो आपका राज्यसभा में जो सीट है, राज्यसभा का सीट का संख्या है आपका 18। ये सब नोट कर लीजिएगा पक्का, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी देखिए राज्यसभा तो गया, अभी लोकसभा का कितना, तमिलनाडु का लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट है आपका 390। जो यहाँ का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट, यहाँ का जो हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट है, ठीक है। दूसरा बात, ये जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब कब बना था, ये बना था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा भारत क्या हुआ था, जो प्रजातंत्र जो गणतंत्र आपका रिपब्लिक घोषणा किया था, उस दिन इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये आपका हमने पूरा बता दिया जो आपका तमिलनाडु का बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन जानना चाहिए। इससे पहले भी हम तमिलनाडु का बारे में बहुत सारा चीज़ बताया है, जैसे यहाँ का सीएम कौन है, ठीक है, सब कुछ हम बता दिया है कि यहाँ का सीएम स्टेनली नाम का एक है व्यक्ति है। तो चलिए, इसके बाद तमिलनाडु का हो गया। अभी देखिए 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। आपने शायद सुने होंगे, आप लोग करंट का इवेंट या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप लोग सुने होंगे कि कुछ दिन पहले गुजरात का जो सीएम था उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, अर्थात पद को त्याग दिए थे। तो इसीलिए क्या है, जो वहाँ का जो सरकार को नया सीएम ले आना था, तो नया सीएम जो अभी आपका गुजरात का जो बने हैं वो कौन बने हैं, जो गुजरात का अभी जो सीएम बने हैं वो आपका है भूपेंद्र भाई। भूपेंद्र भाई आपका जो है ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। अर्थात देखिए, गुजरात राज्य के लिए जो नए आपको मुख्यमंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो है भूपेंद्र भाई, आपका ऑप्शन बी। अभी हम गुजरात का बारे में कुछ जानेंगे। जो गुजरात हमारा जो स्टेट है, ये गांधी जी का जन्म भूमि है। गांधी जी का जो हमारा जन्म भूमि है, जो ओरिजिन है आपका गुजरात है। गुजरात का कहाँ था, पोरबंदर में, ठीक है। अभी गुजरात का जो कैपिटल या राजधानी कौन है आपका, वो है गांधीनगर। वर्तमान हमारा जो पीएम है वो भी बिलोंग करता है गुजरात से। तो आप समझ सकते हैं गुजरात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात का वर्तमान जो आपका गवर्नर है, गवर्नर कौन है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत आपका वर्तमान में आपका क्या है, गवर्नर या जो राज्यपाल है, ठीक है। और यह का जो लार्जेस्ट जो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है, जो आप इंडिया का मैप देखेंगे तो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। अर्थात जो समुद्री जो आपका तटीय जो सीमा है, सबसे बड़ा तटीय सीमा जो हमारा भारत का यही साझा करता है, जो गुजरात साझा करता है, ठीक है। बाकी देखिए, तो आपको मैं इतना चीज़ गुजरात का बारे में आपको बता दिया, तो आप ये सब को शायद नोट कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना नोट कराना संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं नोट कराने के लिए जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा बात, किसी किसी को लग सकता है कि सर इतना धीरे आप क्यों बोल रहा है, थोड़ा स्पीड में करिए क्लास को। तो देखिए, मेरा इसमें बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है जो बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो हमको धीरे बोलना ही पड़ेगा। बाकी जिनको लग रहा है कि हम धीरे बोल रहे हैं, उन लोग थोड़ा यूट्यूब में जाके स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हु बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ एशिया ओलंपिक काउंसिल, अर्थात एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, आपको चूज करना है कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखिए, आपका जो आंसर है ऑप्शन ए, आपका आंसर है राजा रणधीर सिंह। तो चलिए, अभी क्या है, एशिया ओलंपिक परिषद का बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, जो एशिया ओलंपिक काउंसिल है, ये क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है, और ये स्पोर्ट्स के लिए है। एशिया में क्या है, ये स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और करेंटली क्या है, इसमें जो आपका जो इसका जो मेंबर है 46 मेंबर इसमें है। जो करंटली इसका जो मेंबर है वो आपका
46 मेंबर है। और ये क्या है, एक नेशनल ओलंपिक कमेटी है, अर्थात ये क्या है, ये एक है नेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसका जो हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, जो कुवैत होता है कुवैत में है, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में है। और ये फॉर्मेशन किया गया था 16 नवंबर, डेट को याद रखिएगा, 16 नवंबर 1982, अर्थात 1982 में क्या था, इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1982 में फॉर्मेशन हुआ था। तो हम इंग्लिश वालों के लिए बोले, चाहे हिंदी वालों भी इस इंग्लिश को सुनिए, ताकि इंग्लिश को भी आपका थोड़ा बहुत डेवलप हो जाएगा। एशिया ओलंपिक काउंसिल इज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट इन एशिया, currently with 46 member national olympic committees, headquarter है कुवैत सिटी and is founded on 16 नवंबर 1982। तो आपको पूरा चीज़ पता लग गया, ये पूरा जो ओलंपिक कमेटी का बारे में, अर्थात जो हमारा एशिया में जो आपका ओलंपिक काउंसिल है उसका बारे में पूरा चीज़ आपको जानकारी हम दे दिए। चलिए अभी हम 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि इससे संबंधित जितना भी स्पेस संबंधित क्वेश्चन होता है, मैं स्पेस संबंधित क्वेश्चन को इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। कैसे, देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने। तो देखिए इंदिरा गांधी जो आपका सेंटर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका वर्तमान में जो निर्देशक बने हैं वो है बी वेंकट रमन, जो आपका ऑप्शन ए है। अभी देखिए ये जो आपका बोल रहा है कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको मेरे को लगता है कि बताने का ज़रूरत नहीं है। इसको बोलता है IGCAR, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं BARC, अर्थात भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, तो यही सेम आपका हो गया IGCAR, ठीक है। अभी देखिए कुछ हम एटॉमिक सेंटर का बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ये क्या चीज़ है। देखिए ये जो सेंटर आपका क्या है, ये इंडिया में क्या है, ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है, ये आपका है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, समझ गए। और ये क्या है, सेकंड जो आपका सेकंड लार्ज है हमारा भारत का, जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का ये सेकंड लार्ज हमारा क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। तो फर्स्ट नंबर में कौन है, फर्स्ट नंबर में है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो आपको नहीं बताया कि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर में है। और ये जो हमारा जो इंदिरा गांधी सेंटर जो फॉर एटॉमिक एनर्जी कहाँ पे स्थित है, ये है हमारा कल्पाकम। तो कल्पाकम कहाँ है, कल्पाकम है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और इसका जो आपका जो मतलब इसको जो फाउंडेड किया गया था, अर्थात इसको जो बनाया गया था, वो बनाया गया था 30 अप्रैल 1971। अर्थात हमारा इसरो कब बना था, वो बना था 1969 में बना था। तो आप इस चीज़ को आपको पता लग गया कि हमारा जो ये इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या है, रिसर्च सेंटर जो है, इज़ ए वन ऑफ द इंडियन प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नेक्स्ट टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड एट कल्पाकम, और दिस फाउंडेड ऑन 30 अप्रैल 1971। तो आपको इसका बारे में पूरा जानकारी मिल गया। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया।
अभी चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है BSF। BSF क्या है, हमारा एक जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जैसे आप लोगों का CISF है वैसे ही BSF आपका क्या है, एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसका काम है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बॉर्डर में क्या है सुरक्षा प्रदान करना इनका काम है। ठीक है, तो इनका जो वर्तमान में जो DG बने हैं, अर्थात जो आपको हिंदी में बोलता है महानिर्देशक, अर्थात सुरक्षा सीमा बल का जो महानिर्देशक बने हैं वो है आपका पंकज कुमार, जो है वर्तमान में BSF का क्या है आपका DG है। तो BSF के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताया कि इसका वर्क प्लेस कहाँ है, बॉर्डर लाइन विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और ये क्या होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंडर में आता है। जैसे आपका CISF भी आते हैं तो वही MHA का अंडर में आता है। और इसका जो फाउंडेड किया गया था 1 दिसंबर 1965 को फाउंडेड कर दिया गया था। जैसे आपको CISF को किया था 10 मार्च 1969 को जैसे CISF को कर दिया गया था। तो इसी तरह से आपको पता लग गया BSF प्लस CISF को मैं आपको पूरा बता दिया। ठीक है, अभी देखिए ये तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, व्हेन विल जस्टिस विक्रमनाथ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अर्थात जस्टिस विक्रमनाथ भारत के मुख्य न्यायाधीश कब बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको कहा जाता है CJI। ठीक है, CJI। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन C है। ऑप्शन C है कि इन्होंने जो आपका जो विक्रमनाथ जो बनेंगे वो जनवरी 2027 को बनेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत जानकारी हम ले लेते हैं। जो प्रेजेंट हमारा जो चीफ जस्टिस है वो है NV रमन्ना। और ये कब से बना है, ये बने हैं 24 अप्रैल 2021 को बने हैं, 2021 को बने हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा दिल्ली में है। ये है हमारा सर्वोच्च कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है हमारा जो संविधान को रक्षा करना, इनका काम है। बाकी जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस जो नियुक्त जो करता है वो कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंटेड करता है। ठीक है, किसका नॉमिनेटर पर करता है, नॉमिनेशन पे करता है जो कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनका जो नॉमिनेटर हो गया तो कॉलेजियम प्रोसेस, अर्थात कॉलेजियम का थ्रू इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको सुप्रीम कोर्ट का बारे में, चीफ जस्टिस का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल गया। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु हैज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब चंडीगढ़ स्टेट। देखिए पंजाब का जो ये जो चंडीगढ़ जो स्टेट है, यहाँ का जो गवर्नर कौन अपॉइंट हुआ है। देखिए पंजाब चंडीगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त हुआ है, तो ये आपका जो आंसर है आपका बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन ए आपका आंसर है। बाकी एक चीज़ बोल देता हूँ, चंडीगढ़ और आपका जो चंडीगढ़ पंजाब और किसका है, हरियाणा का क्या है आपका कैपिटल है, अर्थात राजधानी है। और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी घोषित करके रखा है। ठीक है, ये चंडीगढ़ को क्या किया है, एक यूनियन टेरिटरी घोषित करके रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इसको यूनियन टेरिटरी घोषित करके रखा है, क्योंकि ये चंडीगढ़ जो है हरियाणा और
आपका पंजाब का कैपिटल है। तो इसको डेवलप करने के लिए इन फ्यूचर मतलब जो भी इनका काम करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, इसीलिए क्या किया है, इनको अलग से मतलब आपको बनाया गया है यूनियन टेरिटरी। अभी देखिए चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन होता है ये चंडीगढ़ में फेमस है। बाकी नेकचंद साइनी का नाम चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए पंजाब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जो पंजाब हमारा क्या है, 5 नदियों का जो मिलन स्थल है वो पंजाब है। ठीक है, पंजाब का जो बॉर्डर इसमें क्या है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सजा करता है। बाकी पंजाब में एक अमृतसर जो है, इसमें जो एक गुरुद्वारा है जो स्वर्ण मंदिर है, ये बहुत फेमस है। और इस स्वर्ण मंदिर के साथ जो हमारा ऑपरेशन जो ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी का टाइम पे था, वो बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका प्रीवियस CICF PSI LDC एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये सब चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए आज हम क्लास इतना तक ही करते हैं। आपको क्लास को आज कैसा लगा बताइएगा। आज का क्लास 10 क्वेश्चन का हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया, मगर इस 10 क्वेश्चन के साथ में मैं कितना क्वेश्चन को कवर कर दिया आप समझ सकते हैं। मैंने इसमें 360 डिग्री पूरा एंगल को कवर कर दिया। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।